दोस्तों, इस पूरी दुनिया में ज्यादातर लोगों की दो तरह की पर्सनालिटी होती है। थोड़ा सा एग्जांपल, लेट्स स्टार्ट विद यूथ। मैं यूथ की बात करता हूं। अब इनकी दो तरह की पर्सनालिटी होती है। पहली पर्सनालिटी, जब वो घर के अंदर होते हैं, एकदम शांत, डिसेंट, हाँ मम्मी, हाँ पापा, अगर सिंपल लैंग्वेज बोलो एकदम शरीफ टाइप की पर्सनालिटी। दूसरी पर्सनालिटी, द मोमेंट वो घर के बाहर जाते हैं, ऑल टुगेदर एक नई पर्सनालिटी वहां पर जन्म लेती है, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फुल ऑन कॉन्फिडेंस वाली पर्सनालिटी। लेट्स से अगर घर से कोई काम निकलवाना हो तो घर पे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। द मोमेंट काम खत्म हो जाता है, बाद में मैं कौन और आप कौन हो जाता है। तो ये बहुत यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं। रात को 11 बजे सोने के लिए जाते हैं ये कहते हुए कि भाई आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक चुका हूं। थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है, ओ माय गॉड 3 बज गए। क्या बातों बातों में पता नहीं चलता ना रात को कितने बजे। अब थोड़े ऊपर वाले लेवल वाले लोगों की बातें करते हैं। लेट्स से जिन्होंने 27 क्रॉस कर दिया है, ये भी बहुत जबरदस्त टाइप के लोग होते हैं। पता नहीं क्यों लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ सिचुएशन को फेस करने के बाद वो अक्सर एक दो डायलॉग यूजुअली बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जिंदगी में ना वो मजा नहीं आ रहा है, वो एनर्जी नहीं रही यार, पहले जो पैशन था ना वो पैशन अभी नहीं आ रहा है। अग्री? ओके। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, अगर उस एग्जांपल के अंदर आप अग्री करते हो तो आप लोग गलत हो, लेकिन अगर अग्री नहीं करते तो मैं गलत हूं। ओके, लेट्स से मैं आपको दो सिचुएशन बता रहा हूं। पहली सिचुएशन, आप सुबह से लेकर शाम तक 12-14 घंटे काम करने के बाद रात को 11 बजे घर पर पहुंचते हो। अब 11 बजे घर पे पहुंचने के बाद आपकी सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि द मोमेंट बेड दिखा आप तुरंत उस पर जंप करते हो, बिकॉज इतना ज्यादा काम किया है कि और इतना ज्यादा थक चुके हो कि बस आपको सिर्फ सोना ही है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर घर से एक इंसान आता है और वो कहता है कि पिज्जा लेकर आओ ना। क्या होगा? बीप बीप बीप। नाउ सिचुएशन नंबर 2, सेम सिचुएशन, 14 घंटे काम किया है, बहुत ज्यादा थक चुके हो और इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो कि 11 बजे सिर्फ और सिर्फ बेड ही दिख रहा है, और द मोमेंट आपने बेड के ऊपर जंप किया, अचानक से आपके घर के अंदर से कोई एक इंसान आया और बोला कि हमारी फैमिली के अंदर एक इंसान की हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, उसको अर्जेंट हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। कितने लोग सो जाएंगे? कोई नहीं। क्यों नहीं सोओगे? 14 घंटे काम किया था, पहली सिचुएशन में सोए थे कि नहीं सोए थे? तो सेकंड सिचुएशन में क्यों नहीं सोओगे? आप बोलोगे कैसे सो सकते हैं, एक इंसान, उसकी लाइफ, इमोशंस जुड़े हुए हैं। द फैक्ट इज दैट अगर सेकंड सिचुएशन के अंदर इतना ज्यादा थकने के बाद भी अगर हमको नींद नहीं आती है, तो फर्स्ट सिचुएशन में अगर हमको नींद आ जाती है, उसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ कुछ ये है कि कहीं ना कहीं आज हमने हमारी लाइफ के अंदर हर एक जगह पर एक कंफर्ट जोन बना के रखा है, जिसे हम तभी तोड़ते हैं जब हम तोड़ना चाहे, वरना उसे नहीं तोड़ते। एक चीज हमेशा याद रखो, पर्सनालिटी नंबर 1 घर की पर्सनालिटी और पर्सनालिटी नंबर 2 बाहर की पर्सनालिटी, ये दोनों पर्सनालिटी के अंदर जितना ज्यादा गैप होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, लाइफ के अंदर उतनी ही ज्यादा कंफ्यूजन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा और उतना ही ज्यादा गुस्सा होगा। इधर तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। ज्यादातर लोगों ने आज अपने साथ एक वर्ड एसोसिएट कर दिया है, जिस वर्ड को मैं कहता हूं बेचारा, पुअर फेलो। बेचारा बहुत मेहनत करता है लेकिन उसका नसीब साथ नहीं देता। बेचारा बहुत मेहनत करता है लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। बेचारा बहुत मेहनत करता है लेकिन एग्जाम के अंदर ही सब चीज भूल जाता है। जिस दिन अपने साथ ये बेचारा वर्ड एसोसिएट करना बंद कर दोगे और इंप्रूव करना स्टार्ट करोगे, तभी जाके लाइफ इस लेवल से इस लेवल में शिफ्ट देगी, वरना कुछ नहीं हो सकेगा। यहीं से अब अपना टॉपिक शुरू होता है। इस टॉपिक का नाम है लेट्स मेक इट पॉसिबल। लेट्स मेक इट पॉसिबल। दोस्तों, कहीं ना कहीं हर साल हम कुछ गोल्स बनाते हैं, कुछ टारगेट सेट करते हैं। लेट्स से बिजनेस को 10 गुना आगे बढ़ाना है, वजन को 10 किलो कम करना है, और इतना स्पेसिफिक रोड मैप प्लान करते हैं
लेकिन वो सारी चीज प्लानिंग करने के बावजूद भी अचीव क्यों नहीं होती? रीजन बहुत सिंपल है कि हम एक बार गोल तो सेट कर देते हैं, लेकिन गोल को सेट करने के बाद जितने एफर्ट्स और जितने एप्लीकेशंस देनी होती है वो नहीं देते, उसी वजह से वो गोल अचीव नहीं होता। और ज्यादातर लोगों का टाइम सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें करने में, एक्सक्यूजेस देने में और स्टोरीज देने में खत्म हो जाता है। दिस इज व्हाट वी लिव। अग्री? तो इसका सॉल्यूशन क्या? अगेन, अब मैं आपको लाइफ के कुछ 5 फंडामेंटल्स बताने वाला हूं। जिन 5 फंडामेंटल्स को अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर परफेक्टली इंस्टॉल कर दिया तो आज जो लेवल पर लाइफ को जी रहे हो उसे 3 गुना हायर लेवल पर अपनी लाइफ को जी पाओगे। देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिंपली वे में कहूं तो क्या होता है? टारगेट सेट किया, प्लानिंग सेट किया, एफर्ट्स और एप्लीकेशन नहीं दिए, इसीलिए हर साल समय आगे बढ़ता जाता है और हम जहां थे वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन अब वो नहीं होने वाला है। सबसे पहला फंडामेंटल सुनना है? सबसे पहला फंडामेंटल, जिसे मैं कहता हूं एबिलिटी इज सेम, एप्लीकेशन मेक्स ऑल डिफरेंस। हर एक इंसानों के पास एबिलिटी सेम होती है, बट एप्लीकेशन से ही डिसाइड होता है कि आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सिंपल वे में अगर इसे और सिंपल फॉर्मेट में कहूं, हर एक लोगों के पास एबिलिटी है, लेकिन जो जितना फास्ट सीखेगा, जो जितना फास्ट चीजों को अप्लाई करेगा, वो उतना ही फास्ट स्पीड में आगे बढ़ेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। विजुअलाइजिंग अ चेस बोर्ड, शेक्सपियर गेव अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। शेक्सपियर ने कहा चेस बोर्ड के ऊपर एक साइड टोटल 16 पीसेस होते हैं, बराबर? अब इन 16 पीसेस को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। ध्यान से समझना। पहली कैटेगरी जिसमें कहता हूं बॉर्न टैलेंटेड कैटेगरी, मतलब कि वो 16 पीसेस के अंदर कुछ पीसेस ऐसे होते हैं जो बॉर्न टैलेंटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो 2 हाथी, 2 कैमल्स, 1 क्वीन, जो बॉर्न टैलेंटेड है उनके पास नेचुरली कुछ ऐसा क्वालिटी है जो पूरे डाइस के अंदर किसी के पास नहीं है। पहला कैटेगरी बॉर्न टैलेंटेड। सेकंड कैटेगरी ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन कैटेगरी, किंग। किंग ऐसे कह सकते हो, लाइक किंग मे बी द मोस्ट यूजलेस पीस ऑफ द चेस बोर्ड, कुछ काम का नहीं है, इतने हद तक कि पूरी गेम के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम शायद और शायद 1 या 2 को गिराएगा। और ऐसी सिचुएशन उसकी होती है कि इवन अगर एक पॉन, मतलब कि एक प्यादा भी अगर नजदीक आ जाए तो भी उसको उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन का मीनिंग ये होता है कि येट विथआउट दैट किंग के बिना गेम ऑफ चेस इज नॉट पॉसिबल, उसे ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन कहते हैं। थर्ड कैटेगरी नो ग्रेटनेस कैटेगरी बट येट एबिलिटी टू बिकम ग्रेट कैटेगरी। वो 8 पॉन, 8 प्यादे। अब ये वही समझ सकेगा जिन्होंने एक बार लाइफ के अंदर कभी भी चेस खेला हो। वो 8 प्यादे, उनके पास कोई टैलेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, बट ध्यान से समझना। लेट्स से 1 स्टेप एट अ टाइम, और लेट्स से स्टार्टिंग में अगर मैं कहूं कि 2 स्टेप एट अ टाइम, और बाद में 6 स्टेप इन अ रो, 1 2 3 4 5 6। द मोमेंट वो 6 स्टेप ट्रैवल करेगा, बाद में एंड में अगर वो पहुंच गया तो पॉन हैज द एबिलिटी कि अब वो अपने आप को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीस ऑफ द चेस बोर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अग्री? ओके दोस्तों, हमारी लाइफ सेम टू सेम इस चेस बोर्ड की तरह है। इस दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक बॉर्न टैलेंटेड, दूसरे ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन, लेकिन मैक्सिमम लोग वो थर्ड कैटेगरी में जाते हैं, नो ग्रेटनेस कैटेगरी, 2 स्पॉन। उसके अंदर मैं भी आ गया, आप भी आ गए, काफी सारे लोग भी आ गए, नो ग्रेटनेस कैटेगरी। बड़ी एट जिस तरह से पॉन हर रोज एक एक स्टेप आगे बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आ जाता है अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसी तरह से वी
बीइंग अ ह्यूमन अगर हर रोज अपने आप को इंप्रूव करे, हर रोज अपने आप को डेवलप करे, हर रोज अपने आप को बेटर बनाए, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब एक ऑर्डिनरी पॉन, एक ऑर्डिनरी इंसान अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीस ऑफ द प्लेनेट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कैसे? कैसे? इसका एक ही सॉल्यूशन है। एक पॉन से अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है वन ऑफ द बेस्ट पीस ऑफ द चेस बोर्ड के अंदर, तो अपना फोकस व्हाट आई डोंट हैव से शिफ्ट होके व्हाट आई एम डूइंग विद व्हाट आई हैव पे करना होगा। मतलब कि मेरे पास क्या नहीं है उससे फोकस चेंज करके मेरे पास क्या है और उसे मैं कैसे यूज कर रहा हूं उस पर करना होगा। लेट्स से मेरा ये गोल मुझे अचीव करना है, लेकिन इस गोल के लिए मेरे पास क्या नहीं है, पर अगर कॉन्स्टेंटली फोकस किया तो जिंदगी भर पॉन के ही पॉन रह जाओगे। लेकिन जिस दिन फोकस चेंज हुआ और ये सोचा कि मेरे पास क्या नहीं है इस गोल को अचीव करने से, इंस्टेड मैं ये सोचूं कि ये गोल को अचीव करने के लिए मेरे पास क्या है और उसे मैं कैसे यूज कर रहा हूं। आपके मां बाप ने आपको क्या नहीं दिया, अगर उस पर फोकस रहा तो जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहोगे। लेकिन जिस दिन फोकस मेरे माँ बाप ने मुझे क्या नहीं दिया उससे फोकस शिफ्ट करके ये सोचा कि मेरे माँ बाप ने मुझे क्या दिया है और उसे मैं किस तरह से यूज करता हूं, उस पर फोकस किया, इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट होगा। स्मॉल एग्जांपल, रजनीकांत मे बी नॉट वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग एक्टर। मोस्ट गुड लुकिंग एक्टर है वो? नहीं है ना? ओके। मे बी नॉट वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक एक्टर, राइट? बट उन्होंने लाइफ के अंदर कभी भी फोकस ये नहीं किया मेरे पास क्या नहीं है, इंस्टेड उन्होंने फोकस यही किया कि मेरे पास क्या है और उसे मैं कैसे यूज कर रहा हूं। एंड दैट वाज डायलॉग डिलीवरी। डायलॉग डिलीवरी। अमिताभ बच्चन, एक टाइम पर उनको ऐसा कहा गया कि इतनी हाइट से है ना वो कॉब वेब क्लीनिंग करने में काम आएगी, एक्टर बनने में नहीं। उन्होंने लाइफ में कभी भी फोकस ये नहीं किया मेरे पास क्या नहीं है, इंस्टेड उन्होंने सारा फोकस ये किया मेरे पास क्या है और उसे मैं कैसे यूज कर सकता हूं। इट वाज हिज वॉइस। सिल्वेस्टर स्टेलोन, रॉकी मूवी करके एक मूवी आया था। दैट मैन वाज रिजेक्टेड मोर देन 1000 टाइम्स। 1000 बार वो इंसान रिजेक्ट हुआ था, जस्ट बिकॉज वो चीजों को क्लियरली बोल नहीं पा रहा था। उन्होंने कभी भी फोकस ये नहीं किया कि मेरे पास क्या नहीं है, इंस्टेड उन्होंने फोकस यही किया कि मेरे पास क्या है और उसमें कैसे यूज कर सकता हूं। एंड इट वाज हिज फिजिक। आप में से कितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं? हाथ ऊपर करो। ओके। कितने लोगों ने लास्ट टाइम इंटरनेट के अंदर ये लिखा कि हाउ टू कंट्रोल माई एंगर? हाथ ऊपर करो। कितने लोगों ने लास्ट टाइम इंटरनेट जब यूज करे थे तो ये लिखा कि हाउ टू कंट्रोल माई इमोशंस? ओके। कितने लोगों ने लास्ट टाइम इंटरनेट पर ये लिखा कि हाउ टू ग्रो माई बिजनेस? कितने लोगों ने लास्ट टाइम गूगल पे ये लिखा कि हाउ टू डू मेडिटेशन? हाथ ऊपर करो। ठीक है। कितने लोगों ने लास्ट टाइम जब इंटरनेट ऑन किया तो फेसबुक चालू किया? हाथ ऊपर करो। झूठ पे झूठ। सच्चा किसको सुनना था? अभी एक्सेप्ट करने की बारी आई तो क्यों हाथ ऊपर नहीं हो रहे? मैंने तो क्लियरली ऑप्शन बोला था। द थिंग इज दैट कि इंटरनेट सबके पास होता है। अगर फोकस जिंदगी में आगे बढ़ना है तो टाइप अलग चीजें होती है, और फोकस अगर सिर्फ टाइम पास का है तो टाइप अलग चीजें होती है। अग्री? एबिलिटी सबके पास होती है, लेकिन आगे सबसे फास्ट वही बढ़ता है जो सबसे फास्ट सीखता है और वो सबसे फास्ट चीजों को अप्लाई करता है। फोकस मेरे पास क्या नहीं है से शिफ्ट होके मेरे पास क्या है और उसे मैं कैसे यूज कर रहा हूं, उस पर जिस दिन आ गया, फर्स्ट एडल्ट लाइफ का पार हो जाएगा, इंप्रूवमेंट स्टार्ट होगा। फर्स्ट पॉइंट वाज एबिलिटी सेम, एप्लीकेशन मेक्स ऑल डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट, बी अ ग्रेट लर्नर, बी अ ग्रेट लर्नर विद अ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। बी अ ग्रेट लर्नर। थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं। लेट्स से एक मॉस्क है, एक मस्जिद है, ओके? एक मॉस्क के अंदर
काम करते हुए इमाम का लड़का लाइफ के अंदर क्या बन सकता है? उसके पास ना ही कुछ है, बट स्टिल एक मॉस्क में काम करते हुए छोटे से बच्चे का, इमाम का लड़का क्या बन सकता है? वो बना He became 11th president of India, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मॉस्क में काम करते हुए इमाम का लड़का became 11th president of India। लेट्स से बहुत बड़ी बात है, छोटी बात करते हैं। लेट्स से काफी बार आप जब भी रास्ते से पास होगे, काफी सारे टी सेंटर्स देखोगे। अब एक चाय बेचने वाला क्या बन सकता है? ये तो सबको पता ही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट, नरेंद्र मोदी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, छोटी बातें करते हैं। 21 साल के लड़के, एक 21 साल का लड़का जिसको बिजनेस का येट इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अब 21 साल का लड़का होटल इंडस्ट्री के अंदर क्या कर सकता है? सिर्फ 21 साल की एज है, येट एक 21 साल के लड़के ने एक ऐसा विजन देखा जिसके बाद ओयो रूम बना, रितेश अग्रवाल, और सिर्फ 21 साल की एज के अंदर उसकी कंपनी की नेट वर्थ मोर देन $300 मिलियन होगी। 21 साल का लड़का, वो भी इंडिया का है। ये भी चलो बहुत बड़ी बात है, भी और छोटी बात करते हैं। लेट्स से किसी को डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया मतलब कि एक ऐसा डिजीज जिसके अंदर वर्ड्स को, शब्दों को इंटरप्रेट और रीड करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। अब ऐसे लेवल वाला लड़का लाइफ के अंदर क्या बन सकता है? आज वो बॉलीवुड नहीं, पूरे हॉलीवुड के अंदर जितने भी स्टार्स है उसके अंदर वन ऑफ द हैवीएस्ट पेड स्टार है, और उनका नाम है टॉम क्रूज। डिसलेक्सिया है, वर्ड्स को रीड और इंटरप्रेट करने में दिक्कत होती है, येट ही बिकेम टॉम क्रूज। मतलब एक बात बहुत श्योर हो गई है कि जिस इंसान के अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत होगी, सीखने का एटीट्यूड होगा और अपने सपनों के लिए अनकाउंटेबल सेक्रीफाइस करने की हिम्मत होगी, एंड में लेजेंड वही बनने वाला है। और उसके लिए सबसे पहली चीज जो है वो ये होगी, बी ए ग्रेट लर्नर। जबरदस्त लेवल पे सीखना होगा। लर्नर दो कैटेगरी के होते हैं, एक जिसे मैं कहता हूं कैजुअल लर्नर, और दूसरा लर्नर जिसे मैं कहता हूं सिंसियर लर्नर। कैजुअल लर्नर, उसे स्कूल के लिए उठाना पड़ता है हर रोज। मेक श्योर जिस स्टूडेंट को स्कूल के लिए सुबह अगर उठाना पड़ता है, वो जिंदगी में कभी भी चैंपियन नहीं बन सकता, वो हमेशा 60, 70, 80 के अंदर घूमता रहेगा। सिंसियर लर्नर, उसको स्कूल के लिए कभी भी उठाना नहीं पड़ता, बिकॉज उसका टारगेट सेट है कि 90% लाना है, फुल ऑन फोकस के साथ मेहनत करेगा। कैजुअल लर्नर, 8 घंटे मेहनत किया इनफ, इससे ज्यादा हम लोग मेहनत नहीं कर सकते, बस 8 घंटा। सिंसियर लर्नर, जब तक काम खत्म ना हो तब तक मेहनत करनी है, और तब तक दिन खत्म नहीं होता। कैजुअल लर्नर लोगों पर डिपेंडेंट रहता है, सिंसियर लर्नर खुद पर डिपेंडेंट होते हैं। कैजुअल लर्नर शायद पूरी जिंदगी भी अगर मेहनत करेगा तो जिंदगी भर वो ऑर्डिनरी रहने वाला है। सिंसियर लर्नर 3 साल डेडिकेशन के साथ मेहनत करेगा, वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। सबसे बड़ा सवाल कि कैजुअल लर्नर से सिंसियर लर्नर कैसे बना जा सकता है? उसके लिए भी एक ही गोल्डन चीज है। अगर कैजुअल से सिंसियर लर्नर बनना हो तो सिर्फ टारगेट चाहिए। जितना बड़ा टारगेट सेट करोगे उतना सिंसियर लर्नर बनोगे, और जितना छोटा टारगेट सेट करोगे उतने ही कैजुअल लर्नर रहोगे। टारगेट भी फिक्स टारगेट चाहिए, अपना टारगेट नहीं। वो क्या होता है? फिक्स टारगेट और अपना टारगेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। प्रैक्टिकली सुनना है? हाँ, प्रैक्टिकली सुनाओ सब चीज। वो क्या होता है कि 31st नाइट दिसंबर को रियलाइजेशन होता है कि ओ माय गॉड पूरा साल खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। और वो क्या है कि रात को नींद नहीं आती ना, तो नीचे अंदर से रियलाइजेशन बहुत अच्छे अच्छे शुरू हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट ईयर 2017 शुरू होने वाला है, बहुत मेहनत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दुनिया भर की प्लानिंग बना के रखते हैं। अब जनवरी शुरू होता है, हम लोग जनवरी में मेहनत करते हैं, जनवरी में मेहनत करते हैं, यस और नो? क्यों झूठ बोलते? जनवरी में उत्तरायण आता है, कैसे मेहनत कर सकोगे?
आप बोलोगे उत्तरायण 14 को आता है, उत्तरायण 14 को इंडिया के लिए आता है, अपना उत्तरायण 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। फरवरी में मेहनत कर सकते हैं, ऐसा नो? पक्का? चलो इतना ज्यादा यस बोल रहे हो, एक काम कर, थोड़ी बहुत मेहनत फरवरी में कर देते हैं। मार्च में मेहनत कर सकते हैं। होली कौन सेलिब्रेट करेगा? अप्रैल? कितने लोग यस बोल रहे? हाथ ऊपर करो जरा। यस भी लोग ऐसे बोलते हैं, यस यस। अप्रैल में काम करते, वैसे भी कोई काम धंधा नहीं होगा, कर लेते हैं मेहनत। मई में करनी है मेहनत? कैसे कर सकते? गर्मी इतनी ज्यादा होती है, सारा डिहाइड्रेशन हो जाता है, मेहनत नहीं हो सकती। जून में तो हो ही नहीं सकता, अभी तो बारिश शुरू है, कैसे मेहनत करेंगे, राइट? जुलाई कर लेते थोड़ी बहुत मेहनत। अगस्त में कंफर्म नो होता है, कंफर्म नो। रक्षाबंधन आता है ना। सितंबर में हम जेन्युइनली मेहनत करना चाहते हैं, बट वो क्या होता है कि हमारे दूर का कोई भाई, उसकी बेटी की शादी आ जाती है, और अगर हम उसकी शादी में नहीं गए तो उसको बुरा लग जाएगा ना, तो सितंबर में नहीं होती ऐसे। अक्टूबर कंफर्म नो। अक्टूबर में मेहनत किया तो बापू को बुरा लग जाएगा ना। नवंबर में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बॉस। नवंबर में पूरा साल मेहनत इतना ज्यादा किया है, तो नवंबर में वैकेशन पर तो कहीं पर जाना पड़ेगा ना, दिवाली पे। दिसंबर क्रिसमस विश्वस कुछ होता नहीं है, 31 दिसंबर होता है। ओके, रात को रियलाइजेशन होने वाला होता है, थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं। हर साल अपना चैनल कुछ ऐसे ही चलता है, और इसी वजह से हर साल 5% 10% ज्यादा ग्रोथ नहीं होता। तो क्या किया जाए? एक टारगेट सेट करो, और वो टारगेट ऐसा सेट करो कि जो 100% फिक्स हो, और जब तक वो टारगेट अचीव नहीं होता तब तक कोई दिवाली नहीं, कोई क्रिसमस नहीं, कोई वेकेशन नहीं। जिस दिन वो टारगेट अचीव हो जाए, उस दिन हर एक दिन वेकेशन की तरह जियो। ये चीज करने के लिए इधर बहुत बड़ा जिगर चाहिए, बिकॉज अगर लाइफ के अंदर लेजेंडरी बनना हो तो लाइफ के अंदर लेजेंडरी सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। अगर एवरेज बनना हो तो जो लाइफ जीरो एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैजुअल से सिंसियर के अंदर जाने के लिए टारगेट चाहिए, और वो टारगेट जब तक अचीव ना हो तब तक रुकना नहीं है। हार्ट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर बॉडी, बहुत छोटा सा पार्ट आपकी बॉडी का, लेकिन आज वो आपसे कुछ कहना चाहता है। वो क्या कहना चाहता है, आइए मैं आपको बताता हूं। आपका हार्ट कह रहा है कि हार्ट कह रहा है आई बीइंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर बॉडी, मैं आपकी बॉडी का बहुत ही छोटा सा हिस्सा हूं, फिर भी अगर मैं सुबह शाम दिन रात डे एंड नाइट नॉन स्टॉप, चाहे कोई भी सीजन क्यों ना हो, मैं काम करता रहता हूं, नॉन स्टॉप काम करता रहता हूं, जस्ट बिकॉज कि जब तक मैं काम कर रहा हूं इट मीन्स तू भी काम कर सकता है। तो वो कह रहा है कि आई बीइंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर बॉडी, भी अगर मैं इतना काम कर सकता हूं, तो यू बीइंग अ मास्टर ऑफ द होल बॉडी, लाइफ के अंदर 4 5 10 बार फेल क्या हुए, रुक जाते हो। अगर मैं रुकता नहीं हूं तो आप क्यों रुकते हो? लेग्स वे आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि लाइक वी बोथ अगेन बीन अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर बॉडी, हम आपकी बॉडी के सिर्फ एक छोटे से हिस्से हैं, लेकिन अगर हम भी अगर सुबह शाम दिन रात आपको जहां पर पहुंचना हो, जितना चलना हो, जितना दौड़ना हो, जिस तरह से आगे बढ़ना हो, हम नॉन स्टॉप आपके लिए अगर काम करने के लिए रेडी रहते हैं, तो यू बीइंग अ मास्टर ऑफ द बॉडी, आप
2 बार 3 बार 4 बार अपॉर्चुनिटी के लिए भागते हो, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो रुक कैसे जा सकते हो? आपके 2 हाथ भी आपको कुछ कहना चाहते हैं। तो कहते हैं कि वी बोथ बीइंग अगेन अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर बॉडी, एक आपके बॉडी का सिर्फ एक छोटे से हिस्से है, फिर भी अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपके लिए जो चाहो जितना चाहो उतना लिखने के लिए तैयार है। तो वी बीइंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर बॉडी भी सुबह शाम दिन रात हम लोग काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए रेडी रहते हैं। तो यू बीइंग अ मास्टर ऑफ योर बॉडी, लाइफ के अंदर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आने के बाद गिव अप क्यों कर देते हो? द थिंग इज दैट दोस्तों, अपने लिए ना सही उसके लिए मेहनत करनी है। एटलीस्ट उनको लगना चाहिए बोले धरती का बोझ कम करने के लिए भेजा था, खुद बोझ बढ़ा के धरती का बोझ बढ़ा रहा है। अपना सिचुएशन करंटली ऐसा है। स्वामी विवेकानंद को एक बार एक छोटे से बच्चे ने पूछा कि गुरुजी हम मर कब जाते हैं? गुरुजी हम मर कब जाते हैं? स्वामी विवेकानंद स्माइल्ड एंड गिव अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन एंड सेड कि जिस दिन आप अपने लिए और सोसाइटी के लिए उपयोगी होना बंद हो जाते हो, उसी दिन आप मर जाते हो। इट इज जस्ट दैट कि आपकी बॉडी सांसें ले रही होती है। आपने आपको सिर्फ इतना ही पूछो कि हम क्या अपने लिए और समाज के लिए उपयोगी हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं, देन टाइम टू स्टार्ट नाउ। बी अ ग्रेट लर्नर विद अ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड का मतलब यह होता है कि हम अक्सर छोटी छोटी बातों से चीजों को जज करना शुरू कर देते हैं। मैं एक ही लाइन कहूंगा, आप सब चीज समझ जाओगे, ध्यान से समझना। दोस्तों, अगर खुद भगवान इंसान की पूरी जिंदगी ऑब्जर्व करते हैं और अगर जिंदगी उसकी जब खत्म होती है उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि इंसान अच्छा था या बुरा, तो हम इंसान किसी के साथ 1 मिनट, 1 महीना, 10 साल, 5 साल लेके कैसे डिसाइड कर सकते हैं इंसान अच्छा था या बुरा? ही बीइंग अ सुपर पावर, उनके पास सब कुछ है। अगर वो खुद इंसान की पूरी लाइफ ऑब्जर्व करने के बाद डिसाइड करते हैं कि अच्छा था या बुरा, हम किसी के साथ 5 मिनट, 1 साल, 10 महीना, 10 साल रह के कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इंसान अच्छा था या बुरा? जितने ज्यादा नॉन जजमेंटल रहोगे उतना ही फास्ट सीख पाओगे। क्या फर्क पड़ता है, जो जो कर रहा है करने दो ना। खुद की लाइफ पे फोकस करो ना, इधर उधर क्यों देखते हो? फर्स्ट, एबिलिटी हर एक इंसान के पास सेम होती है, एप्लीकेशन डिफरेंस लाता है। सेकंड, बी ए ग्रेट लर्नर विथ अ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। थर्ड, मोस्ट अमेजिंग थिंग, स्टार्ट एक्सेप्टिंग फॉर ग्रोइंग। स्टार्ट एक्सेप्टिंग फॉर ग्रोइंग। ध्यान से समझना, हमारी लाइफ का पूरा ग्रोथ सिर्फ 2 चीजों पर डिपेंडेंट होता है। एक एक्सेप्टेंस, दूसरा नॉन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मीनिंग ये होता है कि जब आप कोई भी चीजों को स्वीकारते हो उसे एक्सेप्टेंस कहते हैं। जब आप कोई भी चीजों को नहीं स्वीकारते उसे नॉन एक्सेप्टेंस कहते हैं। हमारा लाइफ का पूरा ग्रोथ सिर्फ ये एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस पर ही जाता है। थोड़ा सा एग्जांपल, एक वर्ड है जिसे मैं कहता हूं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वर्ड सुना हुआ है, रोज यूज करते हैं। ओके, वर्ड है प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम का मतलब यह होता है कि एक परिस्थिति है, जिस परिस्थिति को आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हो, इसीलिए आप उसे नाम देते हो प्रॉब्लम। नाउ सेम परिस्थिति है, सिचुएशन है, जब आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो तो अब आप उसे नाम लेते हो चैलेंज। वन मोर एग्जांपल, लेट्स से फियर, डर। डर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी अनसर्टेनिटी है जिसे आप फेस करने से डर रहे हो। अग्री? लेकिन अगर उस अनसर्टेनिटी को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो बन जाता है फियर, वो डर बन जाता है, आप फेस करने के लिए रेडी नहीं हो।
लेकिन सेम अनसर्टेनिटी, आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है, अगर उस अनसर्टेनिटी को आप एक्सेप्ट करोगे तो वही चीज एडवेंचर बन जाती है। जैसे कि स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन अगर एक्सेप्ट किया तो एडवेंचर बनेगा, एक्सेप्ट नहीं किया तो फियर बनेगा। वन मोर एग्जांपल, लेट्स से आपके कोई कलीग है, आपके आसपास के लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा स्पीड के अंदर प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर उनकी प्रोग्रेस को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो जेलेसी बनेगा, वो जेलेसी बनेगा। लेकिन अगर उनकी प्रोग्रेस को एक्सेप्ट कर लिया तो वो इंस्पिरेशन बनेगा। अग्री? इसका मतलब ये होता है कि जब लाइफ के अंदर कोई भी चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम ग्रोथ करते हैं, लेकिन हम जब लाइफ के अंदर कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं करते तो बाद में एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं। इधर मैं रैंडमली किसी भी इंसान को खड़ा करके अगर पूछूं कि आप लाइफ के अंदर आज इस लेवल पर लाइफ को क्यों जी रहे हैं, द मैटर ऑफ फैक्ट इज हर एक इंसान के पास एक परफेक्ट स्टोरी रेडी नहीं होगी, 100% स्टोरी रेडी होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल नैरेटेड स्टोरी होगी। बोले कि एग्जाम के इतना परसेंटेज क्यों आए, बोले मैंने तो 100% ही दिया था, वो क्या टीचर को पेपर चेक करना नहीं आया। बोले तू लास्ट टाइम भी बोला था कि 10 किलो वजन कम करेगा, इस साल भी बोल रहा है 10 किलो वजन कम करेगा, लेकिन दोनों साल का वजन तो अभी भी सेम है। वो क्या है, मैंने तो जिम स्टार्ट कर ही दिया था, लेकिन मेरे घर के अंदर इतने प्रॉब्लम्स हो रहे थे, ये वो। वेरी गुड स्टोरी टेलर। एक्सेप्ट नहीं करोगे, एक्सक्यूजेस दोगे। एक्सेप्ट करोगे, हाँ मेरा गलती था, नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करूंगा और आगे बढ़ूंगा, तो ग्रोथ होगा। तो ये नॉन एक्सेप्टेंस से एक्सेप्टेंस की तरह कैसे जा सकते हैं, उसका भी एक गोल्डन रूल है। आने वाले 21 दिन तक लाइफ के अंदर जो हो रहा है, अच्छा या बुरा, 21 दिन तक जो हो रहा है अच्छा या बुरा, उसे एक्सेप्ट करो, उसे एक्सेप्ट करो। और अगर कोई भी चीज मुंह से निकलती है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसे 3 गुना ज्यादा बोलो, 3 टाइम्स बोलो, और अगर नेगेटिव है तो एक लाइन या एक वर्ड के अंदर कंप्लीट कर दो। पॉजिटिव है तो 3 गुना ज्यादा बोलना है, और अगर नेगेटिव है तो एक लाइन या एक वर्ड के अंदर कंप्लीट कर देना है। अब आप बोलोगे कि बोलने से क्या इफेक्ट होता है? द मोमेंट आप कोई भी चीज बोलते हो, उससे आपकी थिंकिंग पैटर्न, थॉट्स पैटर्न डिजाइन होती है, और आपकी थॉट पैटर्न से आपके एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस लेवल डिसाइड होता है। समझ गए? सो 21 दिन तक सारी चीजों को एक्सेप्ट करना है, और अगर कोई भी चीज पॉजिटिव है तो उसे 3 गुना ज्यादा बोलना है, और नेगेटिव है तो एक लाइन या एक वर्ड के अंदर कंप्लीट करना है। ओके, क्लियर? ओके, चलो अगर आपको कोई पूछे अब कि क्या चल रहा है, तब क्या बोलोगे? फॉग नहीं होता हर बार। इतना ब्रांडिंग कर लिया, किसी को भी पूछो क्या चल, बोले फॉग चल रहा है। ओके, क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। ओके, अगर कोई आपको पूछे हाउ आर यू, पॉजिटिव 3 टाइम्स हायर, सुपर अमेजिंग, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एकदम सुपर रॉकिंग लेवल पे लाइफ को जी रहा हूं, इतना बोला ना, सामने वाला एक टाइम तो ऐसे देखेगा, क्या बोला। वो क्या होता है, आदत होता है। अपने घर का बिजली जाता है तो सबसे पहले बाजू वाले का घर चेक करके देते, गया, हाँ बोले सेफ है। खुद का जनरेटर चेक नहीं करेंगे। खुद का जनरेटर चेक नहीं करेंगे, लेकिन बाजू वाले का गया ना बराबर कंफर्म। अभी किसी को पूछोगा हाउ आर यू, अगर हाँ फाइन फाइन बोला तो ठीक है। एवरेज लाइफ नहीं जीना है। कोई पूछे लेट से कि घर पे सुना तेरे प्रॉब्लम चल रहे बहुत ज्यादा, नेगेटिव है, 1 लाइन 1 वर्ड, हाँ थोड़े छोटे मोटे चैलेंजेस है, टाइम के साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पॉजिटिव को प्रमोट करोगे इधर प्रमोशन जाएगा, और जितना नेगेटिव को प्रमोशन करोगे टोटल डिस्ट्रॉय होगा। हम उल्टा कर रहे हैं, 3 गुना नेगेटिव को प्रमोट कर रहे हैं, और सिर्फ पॉजिटिव हो तो फाइन हाउ आर यू। रिवर्स स्टार्ट करो। जितना एक्सेप्ट करोगे उतना फास्ट ग्रोथ होगा, और जितना एक्सेप्ट कम करोगे उतना शैलो लेवल पर ग्रोथ होगा। फर्स्ट, एबिलिटी सेम, एप्लीकेशन मेक्स ऑल डिफरेंस। सेकंड, बी ए ग्रेट लर्नर विद अ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। थर्ड, स्टार्ट एक्सेप्टिंग फॉर ग्रोइंग। फोर्थ, माई फेवरेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमोशनल स्टेबिलिटी फॉर लाइफ। इमोशनल स्टेबिलिटी। काफी सारे यंग यूथ इधर बैठे हुए हैं,
दोस्तों इस यंग एज के अंदर आज अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम कुछ है तो वो हमारी इमोशंस, हमारी इमोशंस। और आज इसी एज के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है तो वो ऑपोजिट जेंडर। थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं आज की जनरेशन क्या हो गई है। लेट्स से कॉलेज के अंदर 4 बॉयज और 4 गर्ल्स को एक प्रोजेक्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए उनको सिलेक्ट किया गया और उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन खत्म हुए। अब 7 दिन के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो ना हो, चारों 4 का इंटरनल मैनेजमेंट हो जाता है। 2 का ऑफिशियली होता है, 1 का कॉम्प्रोमाइज करके होता है और एक जैसे जैसे हो जाता है। यंग एज के अंदर जहां पर माइंड का स्ट्रेंथ, लाइफ का फोकस और आगे बढ़ने के अंदर आपका ध्यान होना चाहिए, वहां पर कहीं ना कहीं हम इमोशनल मैनिपुलेशन करके अपने आप को इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर देते हैं कि हम रिलेशनशिप ढूंढते हैं। अरे कॉमन डायलॉग है यंग पीपल, हमें समझने वाला कोई चाहिए। ना उनके ऊपर कोई लोन है, ना घर वालों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दुनिया भर का जलसा करता है वो। फिर मुझे आज दिन तक समझ में नहीं आया कि ऐसा तो क्या समझाना है उसे, क्या हमें समझने वाला कोई चाहिए। 1 मिनट बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, मेहरबानी करके जब तक खुद इतने कैपेबल ना हो जाओ कि अपने फैमिली की और दूसरी एक फैमिली की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको, तब तक मेहरबानी करके किसी को भी झूठे कमिटमेंट या झूठे इमोशंस मत दिखाना। आई अग्री, फॉल्ट आपका कुछ नहीं है। दिन में 10 बार माइंड मैनिपुलेट होता है, टीवी से होता है, इंटरनेट से होता है, न्यूज़पेपर से होता है, जहां पर भी जाओ मैनिपुलेशन होता है। बट इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, सिर्फ और सिर्फ एक है। जिस दिन लाइफ के अंदर ये इमोशन से ऊपर भी आपको लाइफ के अंदर एक पर्पस मिलेगा, जिस दिन के इस इमोशन, इस डिस्ट्रैक्शन से ऊपर आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्पस लाइफ का मिलेगा, उस दिन ये डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बस इतना याद रखना कि जितना स्ट्रॉन्ग पर्पस उतना लोअर डिस्ट्रैक्शन, और जितना लोअर पर्पस उतना हेवियर डिस्ट्रैक्शन। अहमदाबाद में स्नेहल करके एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर थे जो अदानी कंपनी के अंदर काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे बहुत ही बड़ा एग्जांपल दिया जिससे आप एग्जैक्टली समझ जाओगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। अहमदाबाद में एक ग्राउंड है एचएल कॉलेज का, राइट। अब एचएल कॉलेज के अंदर ग्राउंड के अंदर बेसिकली काफी सारे यंग यूथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कुछ फीमेल्स बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, और ग्राउंड के बाहर कुछ यूथ बैठे हुए होते हैं। नाउ फ्यू फीमेल्स जो बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और जो मेल इधर है, उनके बीच में डिफरेंस सिर्फ 50 मीटर्स का होता है, पर उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के ऊपर होता है। क्यों? पहले से माइंड के अंदर पर्पस सेट है कि यार क्रिकेट का ये जो शॉट है उससे इंप्रूव करना है, नेक्स्ट टाइम रणजी में जाना है, रणजी से जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। फोकस क्लियर है, तो 50 मीटर में भी अगर कोई हैवी डिस्ट्रैक्शन है तो उसको नजर नहीं आता। लेकिन लाइफ के अंदर कोई फोकस ही नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है, तो 200 मीटर बाहर भी अगर वो लड़का बैठा हुआ है तो उसको डिस्ट्रैक्शन नजर आएगा, बिकॉज पर्पस नहीं है। थिंग इज दैट, तो पर्पस को ढूंढे कैसे? 1 साल के लिए, आने वाले 1 साल के लिए अपने आप को एक ट्रायल जोन में रख दो। ट्रायल जोन का मतलब ये होता है कि जो चीज जहां पर भी जो ट्राई करने के लिए मिलता है, हर एक कंपटीशन हर एक जगह पर ट्राई कर लो। म्यूजिक ट्राई कर लो, सेल्स ट्राई कर दो, मार्केटिंग ट्राई कर लो, मैनेजमेंट ट्राई कर लो, वीडियोग्राफी ट्राई कर लो, फोटोग्राफी ट्राई कर लो, कोई स्पोर्ट्स ट्राई कर लो। 1 साल के लिए अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्मेशन मोड और टोटली ट्रायल मोड पे रख दो। जब 1 साल के लिए अपने आप को ट्रायल जोन पे रखोगे ना, तो कहीं ना कहीं 1 साल के अंदर जब इतने ज्यादा ट्रायल्स होंगे ना, तो कोई एक ऐसी चीज होगी जो करने में अंदर से मजा आता होगा। जिस दिन वो चीज मिल जाए, उस चीज को अपनी लाइफ का पर्पस बना दो, एंड देन सी आप लाइफ के अंदर अनस्टॉपेबल बन जाओगे। बाद में कोई डिस्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज पर्पस एंड रिजल्ट क्लियर है कि यार इधर तक पहुंचना है। अपना सबसे बड़ा तकलीफ ये होता है कि एंड रिजल्ट ही क्लियर नहीं होता। लेट्स से
हमको अगर गोवा जाना हो 4 दिन के ट्रिप के अंदर, 4 दिन की ट्रिप है, हमको गोवा जाना है, तो हम गोवा जाने की तैयारी कितने दिन पहले शुरू कर देते हैं? लेट्स से 1 महीना पहले फ्लाइट्स बुक कर देते हैं, 1 हफ्ते पहले होटल्स बुकिंग कर देते हैं, 1 दिन पहले सब चेक कर लेते, बोले बैग वैग सब चीज परफेक्टली रेडी है कि नहीं। मतलब कि अगर 4 दिन की ट्रिप है तो उसकी तैयारी हम 1 महीने पहले शुरू कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि वो 4 दिन हमको 100% बेस्ट वे में जीना है। माय बिगेस्ट क्वेश्चन कि अगर 4 दिन की तैयारी 1 महीने से पहले शुरू कर देते हैं, जिंदगी कैसे जीना है उसका तैयारी हमने कब किया? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कब तक मोटिवेशन आसपास के लोगों के अंदर 31 दिसंबर या अपने बर्थडे के अंदर या फिर घर के अंदर कोई फैमिली इश्यू हो गया, इमोशनल सिचुएशन हो गया और अंदर से रियलाइजेशन मोटिवेशन ढूंढोगे। ऑर्डिनरी लाइफ मत जियो। एक एनिमल और एक इंसान के अंदर एक डिफरेंस होता है। एक जानवर एनिमल मैक्सिमम टू मैक्सिमम कुछ महीने या मैक्सिमम टू मैक्सिमम कुछ साल तक, फॉर एग्जाम्पल डॉग तो मैक्सिमम 8 महीने से लेकर एवरेज 2 साल तक वो सीख सकता है, बाद में पूरी जिंदगी सेम टू सेम पैटर्न में जीता आता है। एक ईगल अपनी लाइफ के अंदर मैक्सिमम 6 महीने सीखता है, बाद में उसकी पूरी जिंदगी सेम टू सेम पैटर्न में जीता है। हम लोग इंसान हैं, हम लोग इंसान हैं, लाइफ के एंड मोमेंट तक सीख सकते हैं। हम लोग इंसान हैं, लाइफ के एंड मोमेंट तक सीख सकते हैं। तो क्यों 20 साल 25 साल 30 साल के बाद लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ इमोशंस और कुछ ऐसी परिस्थितियों देखने के बाद सीखना बंद कर देते हो? बाद में पूरी जिंदगी एज ए एनिमल तरीके से जीते हैं। जिस दिन लर्निंग बंद हो जाता है, मेक इट श्योर कि आप एनिमल की कैटेगरी में जा रहे हो। बार बार कहना पड़ता है ये करो ये करो ये करो। इंसान हो, एक बार कह के सीख जाना पड़ता है। हर 2 महीने में कोई फंक्शन होगा, हर 2 महीने में लेट से कोई शिविर होगा, हर 2 महीने में कोई ना कोई चीज होगा, और हर 2 महीने में सेम टू सेम पैटर्न में रिपीट होता रहेगा, ये करो ये करो ये करो। क्यों रिपीट कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज जो इंटेंसिटी से हमको आगे बढ़ना चाहिए वो हम नहीं बढ़ रहे। 2 हाथ चल रहे हैं, 2 पैर चल रहे हैं, आंखें परफेक्टली काम कर रही है, कान परफेक्टली काम कर रही है, तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? हिस्ट्री बहुत क्लियरली एक चीज कहते हैं कि जो इंसान 9 से 6 काम करता है वो जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। लेकिन जो शाम को 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे का टाइम 100% वे में यूटिलाइज करता है, वो 100% सक्सेसफुल बन सकता है। बस करो सिंपैथी गेन करना। आदत हो गया होता है ना, बोले रोएंगे तो घर वाले 4 लोग आएंगे और बोलेंगे बेचारा 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 बेचारा। किसकी सिंपैथी गेन कर रहे हो? उनको भी अभी पता चल गया है कि तुम क्या हो। अपने ऊपर गलत दया करना बंद कर दो। जिस दिन स्ट्रिक्टली डिसाइड कर लिया ये तो ये, इमोशन से ऊपर उठोगे, स्टेबिलिटी आएगी और आगे बढ़ पाओगे। Ability is always same. Application makes it difference. Be a great learner with a non-judgmental attitude. Start accepting for growing. Emotional stability for life. आखिरी point. Be a unstoppable kind fighter. Be a unstoppable kind fighter. काफी बार दोस्तों क्या होता है कि हम लोग लाइफ के अंदर कुछ गोल्स बनाते हैं, लेकिन जब वो गोल अचीव नहीं होता है ना, तो अंदर से टूट जाता है और बाद में लाइफ को एक्सेप्ट कर देते और ये सोचते बोलो अभी लाइफ तो इसी तरह से जीने वाले हैं। जब गोल्स अचीव नहीं होता तो कहीं ना कहीं 2 कैटेगरी आती है। एक, ऐसे लोग जो गिव अप कर देते हैं और पूरी जिंदगी एज यूजुअल एनिमल कैटेगरी के अंदर जाते हैं। सेकंड, ऐसे लोग जब गोल अचीव नहीं होता ना, तो ये सोचते कि यार कमी कहीं ना कहीं मुझ में ही थी।
एक काम करता हूं, मेहनत करता हूं, फिर से ट्राई करता हूं और उसे अचीव करता हूं। आप बोलोगे अग्री, हम लोग सेकंड कैटेगरी में जाना चाहते हैं लेकिन अंदर से वो फील नहीं आता। चलो मैं एक चीज बताता हूं, वो चीज को 100% फील आएगा। आज घर पे जाके एक बुक बनाना, एक सेपरेट बुक बनाओ, जिस बुक के अंदर आज दिन तक आपको जितने भी लोगों ने ना बोला हो, आपको जितने भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया हो, आपको जितने भी लोगों ने रोका हो, आपको जितने भी लोगों ने भला बुरा बोला हो, सबके नाम, सबके वर्ड्स के क्या क्या बोला, डेट और टाइम के साथ लिखो। और जब अंदर से कोई मोटिवेशन ना आए ना, उस बुक को निकालो और रीड करना शुरू करो और अपने आप को सिर्फ एक ही चीज बोलो कि यार इसको दिखाने के लिए भी अभी तो करना है। मैं आपको बदला लेना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको बदला लेना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको याद रखना सिखा रहा हूं, मैं आपको याद रखना सिखा रहा हूं। बिकॉज कई बार हम अंदर से अपने आप को इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं कि हम लोग ये बोलते हैं हाँ ठीक है ना, उसने बोला तो उसके कर्म बढ़ गए, मेरे कर्म कम हो गए। कार्मिक फिलोसॉफी इज राइट, बट उसका नाम लिखना इसीलिए जरूरी है ताकि जिस दिन वो टारगेट अचीव होना, सबसे पहले उसके फोन करके बोलो कि भाई तूने मुझे इतना बोला था ना, आज तेरी वजह से मैंने ये टारगेट अचीव कर दिया, थैंक यू सो मच यार। इतिहास गवाह है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने कभी भी बोल के जवाब नहीं दिया था, उसने हमेशा एक्शन से जवाब दिया था, अपने आप को प्रूव किया था। बोलो मत, पहले खुद कुछ करो एंड लेट योर रिजल्ट स्पीक्स। काफी सारे यंग बच्चे अपने माँ बाप से डिमांड करते हैं, अलग अलग बाइक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अपने आप को देखो कि आज दिन तक तुमने खुद ने अपने माँ बाप के लिए क्या किया है। खुद का स्टैंडर्ड इतना नहीं होता और डिमांड इधर होती है। लेट योर एक्शन स्पीक्स। पहले खुद कुछ बनकर दिखाओ, बाद में डिमांड देना शुरू करो। खुद का स्टेबिलिटी एक जगह पर भी नहीं है। काइंड फाइटर का सिंपल मीनिंग ये होता है कि दुनिया चाहे कोई भी लेवल पर हो, हमें हमारे रास्ते में आगे बढ़ना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और हमारा कहां कुछ नुकसान होता है। लाइक वेरी ग्रेट एग्जांपल, थॉमस अल्वा एडिसन। 10 साल की मेहनत, 10 साल की मेहनत, एक रूम के अंदर थी, रिसर्च पेपर थे, उस टाइम कंप्यूटर नहीं था तो पेपर्स पर ही सारे लोग वर्कआउट करते थे। 10 साल की मेहनत एक रूम के अंदर थी और रूम के अंदर एक कैंडल की वजह से आग लगना शुरू हो गया। पूरा रूम, सारे रिसर्च के पेपर्स जो थे वो जलना शुरू हो गए। छोटा सा बच्चा थॉमस अल्वा एडिसन का उस रूम के बाहर जाता है, रूम को देखता है और अंदर ही अंदर बहक जाते, बोले ये क्या हो गया। पापा की इतने साल की मेहनत। 2 सेकंड के बाद उसके शोल्डर पे एक इंसान हाथ रखता है। जब वो टर्न होता है तो उसको पता चलता है कि उसके खुद के पापा थे, थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन एक बहुत ही बढ़िया सा आंसर देते हैं और कहते हैं कि बेटा इट्स ओके, बेटा इट्स ओके, माई मिस्टेक्स आर गेटिंग बर्न्ड। मेरी गलतियां जल रही है। आई विल गिव अ फ्रेश स्टार्ट टुमारो। मैं कल से एक नई शुरुआत करूंगा। 10 साल की मेहनत, 10 साल के रिसर्च पेपर जल रहे हैं। मेरे बेटा इट्स ओके, मेरी गलतियां जल रही है, मैं कल से नया एक फ्रेश स्टार्ट दूंगा। डजंट मैटर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक अगर कुछ नहीं किया, दैट्स ओके। योर मिस्टेक्स आर गेटिंग बर्न गाइस। हो जाने दो। बट ये एटीट्यूड हमेशा रखो। बी ए काइंड फाइटर का मतलब होता है आई विल गिव अ फ्रेश स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। कल से एक नई शुरुआत होगी, एक नई होप के साथ होगी। बी ए काइंड फाइटर। एक बात बहुत श्योर है दोस्तों, अगर आप जो बनना चाहते हो इस दुनिया के अंदर, अगर कोई भी एक इंसान वो बन चुका है, उसका मतलब यह है कि आप बन सकते हो। और अगर बाई चांस वो नहीं बना है तो अपने ऊपर 3 गुना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज अब हमें बनकर वो दिखाना है ताकि हम जब वो बनेंगे तो हमसे हजारों लोग इंस्पिरेशन लेके वो चीज बनने की कोशिश करेंगे। रुकना नहीं है दोस्तों। काइंड इधर से बनना है,
और फाइटर इधर से बनना है, काइंड इधर से बनना है और फाइटर इधर से बनना है। द ग्रेट लेडी मदर टेरेसा एक बिजनेस टाइकून के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर प्लीज गिव मी समथिंग फॉर माई चिल्ड्रन, मुझे बच्चों के लिए कुछ डोनेशन चाहिए, आप मुझे प्लीज थोड़ा डोनेशन दो। और हाथ कुछ इस तरह से करते हैं। वो सबसे बड़े बिजनेस टाइकून थे। विदाउट थिंकिंग फॉर अ सेकंड ही जस्ट स्पीटेड थू, उन्होंने जस्ट थूका उनके हाथ में और कहा ये रख लो। काइंड फाइटर का मीनिंग ये होता है, द ग्रेटनेस ऑफ मदर टेरेसा वाज दैट उन्होंने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा एंड शी सेड समथिंग लाइक दिस कि ठीक है सर, ये मैं मेरे लिए रख लेती हूं, नाउ प्लीज गिव मी समथिंग फॉर माई चिल्ड्रन। एक चीज तो बहुत श्योर कि अपनी 10 साल की मेहनत कहीं पर भी जीरो नहीं हुई है, नहीं किसी ने थूक के हमारा इंसल्ट किया हुआ है। अगर ये ग्रेट लेवल वाले लोग इतना होने के बावजूद भी पॉजिटिव रह सकते हैं, मुझे इतना पता है अपनी लाइफ में उससे तो प्रॉब्लम्स कम ही है। तो तब तक मेहनत करनी है, तब तक मेहनत करनी है, तब तक अपने आप को इंप्रूव करना है। ध्यान से समझना, तब तक मेहनत करनी है, तब तक अपने आप को इंप्रूव करना है कि एक टाइम वो ऊपर जो भगवान बैठे हो ना, उनको एक टाइम लग जाना चाहिए कि मैंने तो इंसान बनाया था, महान तो ये अपने दम पर ही बना है। जिस दिन ये फील आ गया आपको कोई नहीं रोक पाएगा, 100% श्योर। एबिलिटी इज ऑलवेज सेम, एप्लीकेशन मेक्स अ डिफरेंस। जब फोकस व्हाट आई डोंट हैव से शिफ्ट होके व्हाट आई एम डूइंग विद व्हाट आई हैव पर जाएगा, प्रोग्रेस शुरू होगा। बी अ ग्रेट लर्नर। कैजुअल से सिंसियर लर्नर अगर जाना हो तो टारगेट चाहिए, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड वाला। थर्ड, स्टार्ट एक्सेप्टिंग फॉर ग्रोइंग। 21 दिन तक कोई भी पॉजिटिव चीज़ें हो तो 3 गुना प्रमोट करो, नेगेटिव चीज़ें हो तो एक लाइन एक वर्ड के अंदर कंप्लीट कर दो, और 21 दिन तक हर एक चीज़ों को एक्सेप्ट करो। फोर्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी फॉर लाइफ। वो तभी आएगा जब आपकी लाइफ के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होगा जो डिस्ट्रैक्शन से कहीं गुना ज्यादा ऊपर हो। फिफ्थ, बी ए काइंड फाइटर। तब तक मेहनत करनी है जब तक हम जो चीज अचीव करना चाहते हैं वो अचीव ना करें, तब तक पागलों की तरह मेहनत करनी है। अबाउट एवरीथिंग एक आखिरी चीज बताऊंगा, जो अगर किया और ये 5 अगर साथ में किया तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, कंफर्म। इसे मैं कैटलिस्ट कहता हूं। साइंटिफिक लैंग्वेज में कैटलिस्ट का मीनिंग ये होता है कि जो रिएक्शन के अंदर पार्ट नहीं लेता फिर भी रिएक्शन को फास्टर कर देता है। ये अगर आखिरी चीज भी की तो स्पीड 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। मेक इट अ हैबिट कि एवरी डे, हर रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रार्थना करो, अनकंडीशनल प्रेयर। प्रार्थना का मतलब ये नहीं होता है कि मांगना, प्रार्थना का जेन्युइन मतलब होता है कि जो मिला है उसके लिए थैंक्स कहना। हमारी प्रार्थना अलग होती है, वो डीलिंग वाली की बात नहीं कर रहा हूं कि भगवान घर के अंदर ये प्रॉब्लम चला, एक बार मुझे बचा दो, नेक्स्ट टाइम से पक्का ये बंद कर दूंगा। नो, 5 मिनट अनकंडीशनली एवरी मॉर्निंग दिल से थैंक्स बोलो जो मिला है उसके लिए। और उसको सब पता है, उसको पता है कितना चाहिए, कब चाहिए और किस हिसाब से वो सब चीज दे देगा। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपनी मदर को लेके एक शॉप के अंदर एंटर होता है शॉपिंग करने के लिए। अब द शॉपकीपर जो होता है ना, द मोमेंट वो छोटे से बच्चे को देखता है ना, वो कहता है बेटा चॉकलेट ले लो। वहां पर चॉकलेट का पूरा बॉक्स होता है, बेटा चॉकलेट ले लो। छोटा सा बच्चा कहता है कि नो, मैं चॉकलेट नहीं लूंगा। मम्मी उसके सामने देखते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं बेटा गुड मैनर्स, राइट। 5, 10, 15 मिनट के बाद पूरा शॉपिंग खत्म होता है। अगेन वो शॉपकीपर कहता है कि बेटा चॉकलेट ले लो। अगेन वो लड़का कहता है नो, मैं चॉकलेट नहीं लूंगा। लड़का इतना अच्छा था कि शॉपकीपर अपने दोनों हाथों से बॉक्स के अंदर हाथ डालता है, चॉकलेट्स बाहर निकालता है, और वो चॉकलेट्स बाहर निकालता है, वो बच्चा तुरंत ही वो सारी चॉकलेट्स को ले लेता है। अब दोनों शॉप के बाहर जाते हैं, मम्मी
और बच्चा इधर खड़ा हुआ है, उसकी मॉम उसको कहती है स्टूपिड फेलो, पता नहीं चलता है, ऐसे कैसे चॉकलेट ले ली, अंदर तो नहीं ली थी। वो लड़का कहता है कि मॉम, मैं अंदर जाने से पहले ऑलरेडी डिसाइड करके बैठा था कि मैं अपने हाथों से नहीं लूंगा, जस्ट बिकॉज कि मे बी अगर मैं छोटे हाथों से लेता मेरे तो बहुत कम चॉकलेट आती, और जब वो शॉपकीपर अपने बड़े हाथों से देता है तो बहुत ज्यादा ही आने वाली है। जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखना कि शॉपकीपर इज अल्टीमेटली द गॉड, और वो छोटा सा बच्चा सन, हम सभी लोग उनके सन हैं। छोटे हाथों से मांगोगे नेचुरली कम ही आने वाला है। एक बात बहुत श्योर है कि जब वो अपने बड़े हाथों से देंगे तो जो एक्सपेक्ट करोगे उससे 10 गुना ज्यादा ही मिलने वाला है। बस अनकंडीशनल देते रहो। जस्ट गिव योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट, रिमेंबर वन थिंग, that God is the best, the ultimate rule of life.